फ्रेंड्स, एडोविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 4 की मैथ की वर्कशीट नंबर 143। आज की वर्कशीट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। और जब वीडियो अच्छी लगती है तो कम से कम एक लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम जानेंगे सबसे पहले कितनी बिल्लियाँ। अंकिता की कुछ बिल्लियां एक बॉक्स में खेल रही हैं। जब उसने बिल्लियों को गिनने की कोशिश की तो उसकी बिल्लियों के 28 पैर दिखे। क्या आप बता सकते हैं कि बॉक्स में कितनी बिल्लियां हैं? तो सबसे पहले आप ये बताइए कि एक बिल्ली के कितने पैर होते हैं। एक बिल्ली के 4 पैर होते हैं, तो 28 पैर दिखे तो कितनी बिल्लियां होंगी? आप देख लीजिए, 4 पैरों का मतलब एक बिल्ली है, 8 पैरों का मतलब है 2 बिल्लियां, 12 पैरों का मतलब 3 बिल्लियां। तो उसी तरह कितने पैर कितनी बिल्लियां, तो 4 पैर एक बिल्ली, 8 पैर 2 बिल्लियां, 12 पैर 3 बिल्लियां, 16 पैर 4 बिल्लियां और 20 पैर 5 बिल्लियां, 24 पैर 6 बिल्लियां और 28 पैर होगा तो 7 बिल्लियां होंगी। तो इस तरह से 28 पैर का मतलब 7 बिल्लियां है। अब आइए बताने की कोशिश करते हैं कि अगर तनय ने अपनी मुर्गियों को एक बक्से में रखा है और उसने 30 पैर गिने तो बक्से में कितनी मुर्गियां होंगी? अगर 30 बिल्लियां हैं तो एक बिल्लियों के कितने पैर, एक मुर्गी के कितने पैर हैं? यहाँ मुर्गियां हैं, यहाँ बिल्लियां नहीं हैं। एक मुर्गी के 2 पैर, तो इसमें हम 2 से अगर भाग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 15। मतलब कि कितनी मुर्गियां हो गई? 15 मुर्गियां हो गई। 15 मुर्गियां होंगी। तो इस तरह से हमने जान लिया, बहुत आसान था ये। अब है, सालू ने 42 दिनों से गांव में अपनी दादी के घर नहीं गई। सालू 42 दिनों से अपने दादी के घर नहीं गई। वह कितने हफ्तों के लिए अपनी दादी से दूर है? तो अब देख लीजिए, 42 दिनों से नहीं गई और एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना। तो 42 में अगर आप 7 से भाग करेंगे तो पता चल जाएगा कितने हफ्तों से दूर है। तो आप भाग करके देखिए, 42 भाग 7, 7 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार में 42 आएगा? तो 7 का पहाड़ा अगर आप 6 बार पढ़ेंगे तो 42 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ 6 हफ्तों से अपनी दादी से दूर है। 6 हफ्तों से अपनी दादी से दूर है। इसी तरह यहाँ तीसरा सवाल है, विवेक ने 13 बुक सेल्फ मतलब किताब रखने की अलमारी, तो 13 बुक सेल्फ में 117 पुस्तकों की व्यवस्था इस तरह से की थी कि प्रत्येक सेल्फ में पुस्तकों की संख्या बराबर थी। क्या आप बता सकते हैं कि प्रत्येक बुक सेल्फ में कितनी किताबें होंगी? तो इसमें भी हम वही क्रिया करेंगे, 117 में 13 से भाग दे देंगे। मतलब कि 117 को हम 13 बार में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। कितनी कितनी पुस्तकें आती हैं? तो आप देखिए, 117 भाग 13। आप 13 के पहाड़े जानते हैं, तो 13 का पहाड़ा अगर हम 9 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है? 117। तो फिर 117 में से 17 हम माइनस करेंगे, घटाएंगे, कुछ नहीं बचने वाला। तो इस तरह से उसमें किताबों की संख्या कितनी थी? 9। एक सेल्फ में कितनी किताबें होंगी? 9 किताबें। समझ गए? तो अगर हम 13 बुक सेल्फ में 9 किताबें रखेंगे तो 117 किताबें बराबर की संख्या में रखा जाएंगे। इस तरह से आप रख लेंगे। तो बच्चों, बहुत आसानी से हमने जान लिया कि इन सवालों के जवाब क्या होने वाले हैं। अब अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से उन जीव जंतुओं के बारे में बात करें जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, जैसे बाघ, चीता, गिद्ध इत्यादि। और इसके लिए मानवीय गतिविधियां कैसे जिम्मेदार हैं, यह भी चर्चा करें कि हम जानवरों को विलुप्त होने से कैसे बचा सकते हैं। मतलब कि हम लोग बहुत ज़्यादा शिकार करते हैं, इसलिए जंगल में बाघ मारे गए। चीता की अभी वही हाल है।
तो ये सब कहीं ना कहीं मानवों से प्रभावित हैं और मानव गतिविधियां ही इनके विलुप्ति का कारण है, इसलिए हमें इन जानवरों को बचाना चाहिए। अंत में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के बीच तो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।